इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज होता है लेट्स से Q, एंड एक नेगेटिव चार्ज होता है लेट्स से -Q। ठीक, और ये दोनों सेपरेटेड हैं 2a डिस्टेंस से। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a है। ठीक, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये जो सिचुएशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, डाइपोल में क्या होगा? यस एक, सर। हाँ, सेम मैग्नीट्यूड का एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों को हम सेपरेट करेंगे बाय 2a डिस्टेंस। वाई 2a, ये कन्वेंशन है। ठीक है, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 2a रखना हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है, इसलिए हम इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम 2a रख लेते हैं। ठीक है, यू कैन इमेजिन, हाँ, तुम a भी मान सकते हो, a/2 मान सकते हो, r मान सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, बट बाय कन्वेंशन। ठीक है, ताकि हमारा जो कैलकुलेशंस वगैरह इजी हो, जो फार्मूला वगैरह हम बनाते हैं इजी हो, तो बाय कन्वेंशन हम यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम 2a मानते हैं। ठीक है, तो हम 2a ही लेके हम भी चलेंगे। ठीक, यस सर। हाँ, तो हमारा जो डाइपोल क्या होगा? एक Q होगा, -Q होगा, सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा डाइपोल होगा। डाइपोल का सेंटर होता है इन दोनों बीच, इन दोनों चार्ज के जो जो सेंटर पॉइंट होगा, लेट्स से ये, ठीक है, मान लो ये C पॉइंट है। ठीक, तो ये सेंटर होता है, और डाइपोल का हम एक डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ उस डाइपोल को हम, इसका डायरेक्शन हम दिखाते हैं। ठीक है, लेट्स, हाँ, लेट्स से कि ये हमारा जो डाइपोल का डायरेक्शन है, हम उसको हम p यूनिट वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? हमने डाइपोल के डायरेक्शन को माइनस से पॉजिटिव की तरफ हमने दिखाया है, और उस यूनिट वेक्टर को हमने क्या मान लिया है? p यूनिट वेक्टर हमने मान लिया है। ठीक है, ओके, ठीक, तो ये हमारा डाइपोल होता है। तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि फर्स्ट थिंग, ठीक है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों चार्ज सेपरेटेड होने चाहिए 2a डिस्टेंस से। ठीक है, थर्ड थिंग, जो हमारा डाइपोल का डायरेक्शन हम क्या कहते हैं, इमेजिन करेंगे, वो कहाँ से होगा? डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, अभी देखो, मान लो लेट्स से कि मैंने डाइपोल इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, डाइपोल ड्रॉ करने का क्या क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमने एक डायरेक्शन दिखा दिया, एरो बना दिया, तो ये हमारा डाइपोल हो गया। इसको मान लो हमने Q मान लिया, इसको Q, ये -Q, ये पॉजिटिव Q। ठीक, इसका एक सेंटर होगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a। ठीक है, तो जो डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? ये जो इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है, उसी लाइन के अलोंग होगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। ठीक है, तो ये हमारा एरो जो दिखा रहा है, ये हमारा डाइपोल यूनिट वेक्टर p हो जाएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो डाइपोल को हाँ, किसी भी तरफ से घुमा दो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि उसका जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, और दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अलोंग होगा। ठीक है, उसी के अलोंग होगा। ठीक है, ओके, ये हमारा डाइपोल हो गया। अभी हम क्या चाहते हैं कि हमने ये पढ़ रखा है कि Q की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, है ना?
अगर सिंगल क्यू दिया है, कोई चार्ज दिया है, ठीक है, अगर कोई चार्ज यहाँ पे क्यू दिया हुआ है, मान लो पॉजिटिव चार्ज, तो किसी आर पॉइंट पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकाल सकते हो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फार्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इस पॉइंट का जो पी है उसकी पोजीशन क्यू से क्या है, आर है, ठीक। तो ये हमारा फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक। यही वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, हम ये जो डाइपोल है, डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, ठीक। अगर हम जब बोल रहे हैं कि डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो इसका यह मतलब हुआ कि Q एंड माइनस Q की वजह से किसी पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। बात समझ में आई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। हाँ, अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं हम, लेट्स से कि हमारा एक ये हमने डाइपोल हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, एंड वी हैव ड्रॉन अ डायरेक्शन p यूनिट वेक्टर, ठीक। ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हुआ एक डाइपोल का, ठीक है। ये जो सामने तुम्हारे फिगर दिख रहा है, ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है एक डाइपोल का, ये सिंगल डाइपोल है, ठीक है। अभी हम क्या चाहते हैं कि हम मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, लेट्स से इमेजिन करो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, P पॉइंट, लेट्स से पॉइंट A, ठीक। अभी हमारा यहाँ पे डाइपोल, यहाँ पे डाइपोल है, ठीक है। इसका सेंटर हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, हम सेंटर को O लिख देते हैं। अभी हमारा यहाँ पे डाइपोल है और इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते आए हैं, हम माइनस क्यू को पॉइंट ए से ज्वाइन करेंगे, यही करते थे ना, एंड पॉजिटिव क्यू को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखेंगे कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लेट्स से हमने इसको लिख लिया माइनस क्यू, पॉजिटिव क्यू की वजह से लेट्स से हमने लिख लिया क्यू, ठीक। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू एंड पॉजिटिव क्यू की वजह से यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। अभी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए होगा वो क्या होगा, ई क्यू प्लस ई माइनस क्यू, ठीक है। यही करते आए हैं ना हम, हाँ, ठीक। तो ये है, यही हम करेंगे, ठीक है। यही चीज हम यहाँ पे निकालेंगे। तो हमारे कोर्स में डाइपोल की जो दो पोजीशंस होती हैं, ये तो एक रैंडम पोजीशन मैंने ले लिया, कहीं पे भी एक तुम निकाल सकते हो, ठीक है। हमको मेथड आता है कि किसी भी पॉइंट पे हम कोई भी पॉइंट हम लेके वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। लेकिन हमारे कोर्स में दो पॉइंट्स ऐसे हैं, दो दो खास जगहें ऐसी हैं जहां पे हमको निकालना है, उसका फार्मूला भी हम डिराइव करेंगे, ठीक है। और वो एज अ फार्मूला हम यूज भी करेंगे, ठीक। वाई, वो दो जो पोजीशन है, ठीक है, वो थोड़ा सा इजी है, उसका फार्मूला आराम से याद करने लायक है, ठीक है। कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में उसका फार्मूला आ जाता है, इस वजह से वो दो पॉइंट्स पे वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, और उनका फार्मूला भी हम याद रखेंगे, ठीक। अब वो दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं और देखते हैं, ठीक है। पहले तो हम इनको रिमूव कर देते हैं, ये पॉइंट्स हमारे नहीं है, ठीक है। ये हमारा एक रैंडम पॉइंट था, ये हम इस पॉइंट को हम नहीं लेंगे, ठीक है। फार्मूला हमारा यही काम करेगा, ठीक है, ई। अच्छा, अभी देखते हैं कि कौन कौन से दो पॉइंट्स की बात मैं कर रहा हूँ।
एक पॉइंट लाई करता है, ये जो माइनस क्यू और पॉजिटिव क्यू को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट इस लाइन पे कहीं पे भी लाई कर सकता है, ठीक है, जो पहला पॉइंट है, ठीक। और वो यहां से सेंटर से उसकी दूरी हम मानेंगे कि r है। बात समझ रहे हो? और ये पॉइंट हमारा पॉजिटिव क्यू की तरफ है, ठीक है, ये भी नोट करने वाली बात है। ये पॉइंट हमारा किधर है? पॉजिटिव क्यू की तरफ है अभी, ठीक। इस पॉइंट पे हम, ये हमारा पहला केस हो जाएगा, केस 1, ठीक है। ये सिचुएशन हमारे पास है, r डिस्टेंस पे एक सेंटर से हमने इसका डिस्टेंस लिया है, r डिस्टेंस पे हमारा एक पॉइंट है a है, और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं माइनस क्यू एंड क्यू की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो निकालना चाहते हैं। तो हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज और ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, देखो, पॉजिटिव क्यू की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव क्यू से दूर की तरफ जाते हुए डायरेक्शन में, मतलब कि ये डायरेक्शन होगा। समझ रहे हो? ठीक है। और नेगेटिव क्यू की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव क्यू की तरफ आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसको दिखाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल वही चीज है जैसे अभी हमने पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। माइनस क्यू की वजह से, माइनस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो है हम उससे बाहर जाते हुए दिखाते हैं। बात समझ गए? ओके। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि E माइनस क्यू और ई क्यू का डायरेक्शन एकदम हमको पता हो गया, ठीक है। हमने जो डायपोल का डायरेक्शन एक यूनिट वेक्टर हमने लिया है, p यूनिट वेक्टर, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में हम इन दोनों का डायरेक्शन हम नोट करेंगे। तो तुम्हारा ई क्यू का डायरेक्शन क्या हो गया? p यूनिट वेक्टर की तरफ ही है, और e माइनस क्यू का जो डायरेक्शन होगा वह नेगेटिव p वेक्टर के डायरेक्शन में है, ठीक है, ठीक। इस बात का, इस चीज का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। माइनस क्यू के लिए फार्मूला लिखो, 1/4 पाई एप्साइलॉन, ठीक है, माइनस क्यू रखेंगे, डिवाइडेड बाई, ठीक है, माइनस क्यू से इस पॉइंट की डिस्टेंस, माइनस क्यू से इस पॉइंट ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है जरा देखो जरा। ये माइनस क्यू से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है? ए है, और सेंटर से पॉजिटिव क्यू का डिस्टेंस भी कितना है? ए है, ठीक है। अब बताओ माइनस क्यू से जो है ए की डिस्टेंस कितना है? आर। माइनस क्यू से, लेके पॉइंट ए के बीच की डिस्टेंस हमको चाहिए ना, क्योंकि हम माइनस क्यू की वजह से पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो माइनस क्यू से ए के बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है, वो डिस्टेंस कितनी होगी? आर प्लस ए होगा, ठीक, ओके। अभी हमने फार्मूला तो लिख दिया, लेकिन अभी हमको यहाँ पे वेक्टर भी दिखाना है। तो हम वेक्टर कौन सा यूज करेंगे? p वेक्टर यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, ठीक, यहाँ पे मुझे नेगेटिव चार्ज नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है।
यहाँ पे जो हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा किधर है, नेगेटिव पी की तरफ है, तो हमारा वो पी की वजह से जो नेगेटिव आ रहा है वहां पे ये नेगेटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। या तो तुम पॉजिटिव पी रखो और ये नेगेटिव क्यू यूज करो, ठीक, या फिर नेगेटिव क्यू यूज करो, यहाँ पे नेगेटिव या ये क्यू से यूज करेंगे। तो हम सिंपल सिंपल सा फंडा ये है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, नेगेटिव पी की तरफ होगा, ठीक है। बात समझ गए? ठीक, यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो, हाँ यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बताना, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिर्फ पहले मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया था, उसके बाद हम यहाँ पे वेक्टर लिख रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हम पॉजिटिव क्यू ही यूज करेंगे, भले ही नेगेटिव क्यू की वजह से हो, ठीक है। उसका डायरेक्शन किधर दिखाया हमने, नेगेटिव पी की तरफ दिखाया है, तो इस वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे माइनस साइन लगा दे रहे हैं और पी यूनिट वेक्टर लिख दिया हमने, ठीक है। पॉजिटिव क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाई, अब बताओ, पॉजिटिव क्यू की वजह से और ए के बीच का जो डिस्टेंस कितना होगा, आर, आर माइनस ए हो जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस तुम्हारा आर है और सेंटर से क्यू की डिस्टेंस ए है, तो ये जो डिस्टेंस जो बचेगी वो आर माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आर माइनस ए हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे और यूनिट वेक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे। ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डायरेक्शन दिखाने के लिए पॉजिटिव पी की तरफ है तो पॉजिटिव पी, ठीक। ये हमारा टोटल फार्मूला आ गया, ठीक है। अब इसमें से जो चीजें कॉमन है उनको हम निकाल लेंगे, ठीक। हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, Q कॉमन है, एंड P यूनिट वेक्टर कॉमन है। जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1/r प्लस ए का स्क्वायर, और ये वाला माइनस साइन यहाँ पे लग जाएगा, पॉजिटिव 1/r माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ये हमारा आ गया। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और तब जाके हमारा फार्मूला आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम इसको 4 पाई एप्सिलॉन इतना वही पूरा उतार लेंगे, और इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, नीचे नीचे को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, r प्लस ए स्क्वायर, आर माइनस ए स्क्वायर, और ये इधर जाएगा माइनस आर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर प्लस ए स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है कैसे आया, ठीक है, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, Q 4 पाई एप्सिलॉन P यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं ऊपर वाला माइनस, ठीक है, r माइनस ए का स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, ठीक है, पॉजिटिव। इसको भी हम एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, ठीक है। नीचे वाले को भी हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम इन दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं, r प्लस ए, r माइनस ए, एंड देन टोटल का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, कंफ्यूज होना तो बताना, ठीक है, ओके ओके। 4 पाई एप्सिलॉन की यूनिट वेक्टर। अब यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव 2ra, ये प्लस, ये पूरा तुम्हारा ब्रैकेट वैसे के वैसे खुल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ra डिवाइडेड बाई, ये अंदर जो ब्रैकेट का है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ रहे हो, ए प्लस बी वाला फार्मूला ना, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है,
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ ठीक, तो ये हमारा इतना आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन यूनिट वेक्टर, ठीक। यहाँ से देखो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4r ही हो जाएगा, 4ra, ठीक है, हो जाएगा। और नीचे हमारा सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला निकल के आ रहा है, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई हम करेंगे, ठीक है, बताते हैं किस तरीके से। ठीक है, इसको हम पहले इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये q को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फोर क्यू ए आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फार्मूला आ गया। अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो अगर हमारे पास ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना। जो मैं अभी तो यहाँ तक तो फार्मूला हमने निकाल लिया, ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम करते हैं, ठीक। क्या होता है जब r की वैल्यू a के कंपेयर में काफी ज्यादा हो, ठीक है। जैसे मान लो r की वैल्यू 100 है तो a की वैल्यू मान लो 2 है या फिर 5 है, ठीक है, इतना कम हो, ठीक। हाँ, तो अगर r की वैल्यू बहुत बड़ी है और a की वैल्यू बहुत छोटी है r के कंपेयर में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इफ ये है तो हम क्या करते हैं ना, देखो बता रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक, 4qa r। यहाँ पे जब अगर r की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो यहाँ से a को हम हटा देते हैं और सिर्फ r स्क्वायर हम लिखते हैं, ठीक है। ये कंडीशन बहुत ही नोट करने वाली बात है, अगर ये होगा तभी हम यहाँ से ये हम कर पाएंगे, अदरवाइज ये फार्मूला हमारा यूनिवर्सल है, मतलब इस फार्मूले को ही हम यूज करेंगे, ठीक है। अगर श्योर नहीं हो कि r a से छोटा है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, कौन सा, नंबर 1 फार्मूला यूज करेंगे, ठीक। अगर तुमको कंफर्म है कि r a से बहुत ज्यादा है और तुम क्या कहते हैं a को हटा सकते हो, तो फिर ये वाला हम आगे वाला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ज्यादातर केसेस में हम जो हमारे कोर्स में आएगा या फिर हम जो डील करेंगे वो हमारा यही वाला यूज होने वाला है, ठीक है ना। आर की वैल्यू काफी ज्यादा होगी ए के कंपेयर में। इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं ना अब, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, 4qa डिवाइडेड बाई आर, यहाँ पे आर की पावर 4। अब एक आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 4qa डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। सॉरी, हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखना देखो मिस कर गए हम, यहाँ पे हमको यूनिट वेक्टर लिखना है, ठीक है। हाँ, यूनिट वेक्टर लिखना है बिकॉज हमको डायरेक्शन दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर आएगा,
तो ये फार्मूला हमारा सिंप्लीफाई होके आ गया। अगर ठीक, ये फार्मूला हमारा नंबर 2 है। ये हमारा किस केस के लिए है? इफ आर इज क्वाइट लार्जर देन ए। ठीक है, अगर आर ए से काफी ज्यादा है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है।